जमघट लगना शुरू हो गया है। विपक्षी नेता इस मामले को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार को सवालों में खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये पॉलिसी हम सही लेकर के आए, दुनिया के कई देशों का अध्ययन करके लाए। यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना अब सियासी दंगल में तब्दील हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन बावजूद इसके खिलाड़ियों का धरने से उठने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। धरने पर बैठे खिलाड़ी पहले तो जांच कमेटी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब वो एफआईआर दर्ज करने वाली दिल्ली पुलिस पर भी भरोसे से इनकार कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि अब विपक्ष भी इसमें अवसर तलाशता दिख रहा है। कांग्रेस और आप सहित कई विपक्षी दल खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े हो गए, जिसे लेकर सियासत चरम पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर है। खिलाड़ी जहां इसे महिला सम्मान और कुश्ती को बचाने की लड़ाई बताकर मैदान में है, तो वहीं ब्रजभूषण खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो पूरे मामले की जांच का सामना करेंगे। ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं। रेसलर्स के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि सारी दिक्कतें एक परिवार और एक अखाड़े को है। हमने बतौर अध्यक्ष कुछ फैसले किए जिससे इन खिलाड़ियों में नाराजगी बढ़ी। इस फैसले को वो फेडरेशन में रहकर चुनौती दे सकते थे, लेकिन उन्होंने झूठे आरोपों का सहारा लिया। मैंने जो भी फैसला किया वो पूरे देश के खिलाड़ियों के हित में था और मैं आज भी अपने फैसले पर टिका। अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा, फिर इनको 2 बार हराना होगा। अगर 2 बार इनको हरा लेगा तो उसको वो जाएगा। इसका भी इन लोगों को विरोध है और मेरा मानना है कि ये पॉलिसी हम सही लेकर के आए, दुनिया के कई देशों का अध्ययन करके लाए। एक समय था जब भारत को यदा कदा कोटा मिलता था। आज इन खिलाड़ियों का भी मेहनत है, उनके गार्जियन का मेहनत है, उनका कोच का मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत फेडरेशन का भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने रेसलर्स के धरने के पीछे कांग्रेस और कुछ उद्योगपतियों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमें मोहरा बनाकर बीजेपी के खिलाफ सियासत कर रहा है। रेसलर्स कुछ नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं, तभी तो उन्होंने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं किया। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए जैसे
जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया? ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे के सवाल पर अपने संघर्षों को याद करते हुए कहा, उन्हें कोई भी पद खिलाड़ियों की वजह से नहीं मिला, उन्होंने चुनाव जीतकर सफलता पाई है। इस दौरान ब्रजभूषण ने अपने संघर्षों को याद करते हुए एक कविता का भी जिक्र किया। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन के हानि लाभ क्या खोया पाया समीक्षा करूंगा, और जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मेरे संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार बन जाऊंगा, बेबस बन जाऊंगा, बेचारा बन जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी मैं न जीऊं। दिल्ली में धरने पर बैठे रेसलर्स और ब्रजभूषण के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन अब इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। विपक्ष अब इस विवाद को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। खिलाड़ी अभी जांच कमेटी और पुलिस पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अभी ये विवाद और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।